नीम तालाब की सुनसान रात के ठीक 1:30 बजे थे। रवि अपनी पुरानी मारुति 800 में हाईवे पर अकेला चला जा रहा था। उसे गांव पहुंचना था और उसने जल्दबाजी में वह रास्ता चुना था जिसे लोग नीम तालाब की भयानक सड़क कहते थे। यह रास्ता दशकों पुराने घने नीम के पेड़ों से घिरा था, जहां रात के समय चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। सड़क पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतनी खामोशी कि रवि को अपनी ही धक्कन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कार में एक तेज झटका लगा और वह जोरदार आवाज के साथ रुक गई। ओह नहीं, रवि बड़बड़ाया। उसने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक घों घों की आवाज निकाली और फिर शांत हो गया। रवि ने चारों ओर देखा। भयानक अंधेरा, उसका हॉर्न डेड था और यहां मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। उसे लगा जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। उस पल उसे एक चीज महसूस हुई, यह सिर्फ ठंड नहीं थी, यह कुछ और था। अचानक सड़क के किनारे लगे घने पेड़ों के बीच से रवि को एक धीमा लयबद्ध स्वर सुनाई दिया, फिस फिस फिस, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में खुसर पुसर कर रहा हो। रवि ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में घुमाई। कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद जानवर होंगे। वह कार के बोनट के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। तभी वह फुसफुसाहट रवि के ठीक पीछे सुनाई दी। अकेले? क्यों? यह इतनी नजदीक थी कि रवि को अपने कान पर बर्फीली सांस महसूस हुई। रवि चीखा और तेजी से मुड़ गया। कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी सिर्फ सड़क और पेड़ दिखा रही थी। रवि की हिम्मत जवाब दे गई। वह भागा। रवि की हिम्मत जवाब दे गई। वह भागा और कूदकर कार में बैठ गया। दरवाजा बंद करके उसने अपनी सांस रोकी। उसका दिल इतनी तेजी से धक रहा था कि उसे लगा वह सीने से बाहर आ जाएगा। उसने सोचा, यह सब मेरे दिमाग का वहम है, नींद की कमी है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन तभी कार की पिछली सीट से एक ठंडी उंगली ने धीरे से उसकी गर्दन को छुआ। रवि पत्थर हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह जानता था कि जो कुछ भी है वह उसके ठीक पीछे बैठा है। कांपते हुए उसने धीरे से पीछे मुड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी आंखें पिछली सीट पर गईं, उसने देखा वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा सफेद, पानी से भीगा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी ने उनकी जगह गहरे कुएं बना दिए हों। बच्ची धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर रवि की चीख गले में ही अटक गई। बच्ची ने अपना बायां हाथ उठाया, जिसमें एक पुरानी जंग लगी गुड़िया थी, और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, बच्ची की काली आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। उसी पल कार का दरवाजा ओर से खटखट करने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने इंजन स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की। इस बार इंजन चमत्कारिक रूप से चालू हो गया। उसने बिना एक पल घुमाए एक्सीलेटर पर पैर रखा और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। वह पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके कान में बच्ची की वह धीमी आवाज लगातार गूंज रही थी। वह अगले शहर तक पहुंच गया। वह सुरक्षित था। जब रवि अपने घर पहुंचा तो कांपते हुए कार से बाहर निकला और घर के अंदर भागने ही वाला था, लेकिन फिर वह रुक गया। कार की पिछली सीट पर